तो शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है राहत। सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है सीबीआई मामले में जमानत। आपको बता दें कि ये जमानत सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के मामले में मिली है, तो इसका मतलब अब साफ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द अब जेल से बाहर आ सकेंगे, क्योंकि ईडी मामले में उन्हें पहले से ही जमानत मिल चुकी है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर और पत्रकार नीलू रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलू जी, आपसे पहला अपडेट लेना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, आज सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें जरूर रखी हैं और जस्टिस के बीच में भी स्प्लिट वर्डिक्ट देखने को मिला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी और जो जज ने जो सवाल उठाया है वो टाइमिंग को लेकर सिर्फ उठाया है कि सीबीआई ने जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया वो टाइमिंग ठीक नहीं था, क्योंकि उसी समय में ईडी में उन्हें जमानत मिल रही थी और वो इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि ईडी की जमानत मिलने के बाद वो बाहर ना आ सके। वो सिर्फ टाइमिंग पे सवाल है। जो केस पे सवाल है, केस के मेरिट पे सवाल है, वो ईडी के केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी तो उसमें साफ कहा था कि हम मेरिट पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, केस की मेरिट एक अलग चीज है और हम सिर्फ जमानत दे रहे हैं इनको क्योंकि लंबे समय तक किसी को सिर्फ इसलिए कि ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है और जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है। और आज जो जमानत हुई है वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा में आप जो है इलेक्शन लड़ रही है और अगले महीने 5 तारीख को वहां पे मतदान है और उसके बाद फरवरी में दिल्ली में भी इलेक्शन है जहां के वो मुख्यमंत्री हैं। तो उनका जमानत पे मिलके बाहर आना मतलब खास तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उनके सर्वोच्च नेता जो हैं वो बाहर होंगे, वो कैंपेन में होंगे, वो स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्योंकि नेताओं के नहीं रहने से कम जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं से वो उसका खामियाजा भुगत रही थी। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, जो अभी तक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके काम मुख्यमंत्री के रूप में साइन करने से, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से वो जो रोक लगा दी है, तो वो जो एक पैरालिसिस की स्थिति है दिल्ली सरकार में डिसीजन में, वो जारी रहेगी और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाली बात है कि जो केस है, जमानत जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी किसी भी कोर्ट का वो अपना अधिकार क्षेत्र होता है, वो किसी को भी दे सकता है। उससे केस में और जो उनके ऊपर आरोप हैं उसकी गंभीरता में कहीं कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन कहीं नीलू रंजन जी ये भी कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए खुशखबरी कुछ आधी अधूरी सी नजर आ रही है, क्योंकि शर्तें रखी गई हैं, कई शर्तें जो ईडी के टाइम पर रखी गई थी वही उन शर्तों को लागू करा गया है। यानी कि कोई भी फाइल पर वो साइन नहीं कर सकते जो दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी जा रही है और 90 सीटों पर उतार दिया है आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने उम्मीदवारों को। तो कितना बड़ा फायदा या फिर कितना बड़ा नुकसान? देखिए, जहां तक स्टार प्रचारक की बात है, जमानत मिलने के पहले ही चूंकि सबसे बड़े नेता हैं तो स्टार प्रचारक में उनका नाम आता ही है। लेकिन जो शर्त है वो सबसे मुश्किल शर्त यह है कि सबसे बड़ा आरोप जो दिल्ली सरकार पे है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे है वो लिकर घोटाले का है, शराब घोटाले का है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त लगाई थी ईडी मामले में भी, अगर वही शर्त रहती है तो इस घोटाले के बारे में और केस के बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो ये नहीं बोल सकते हैं कि गलत तरीके से उनको फंसाया गया है, ये केस झूठा है और राजनीतिक कारणों से किया गया है। ये अगर नहीं बोलेंगे तो जो राजनीतिक माइलेज उनको लेना है वो नहीं ले पाएंगे। जहां तक प्रभाव की बात है राजनीतिक, तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा हरियाणा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ था वो गठबंधन हो नहीं पाया है। कांग्रेस ने सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, आपने सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और अगर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जाते हैं, वोट मांगते हैं और अगर उसमें कुछ वोट उनको मिलता है, वैसे पिछली बार बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला था उनको, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है तो उसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि वोट का स्प्लिट होगा। लेकिन देखना यह है कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, उसमें भी वो भागीदार हैं। तो आपस की लड़ाई में वो किस रूप में हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हैं। जी नीलू रंजन जी, यहाँ बीजेपी ने तमाम सवाल भी उठा रही है कि अगर सीएम पद का काम ही नहीं कर सकेंगे तो सीएम पद पर उनको आसीन रहने का कोई हक ही नहीं बनता। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये न्याय की जीत हुई है।
देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का स्वाभाविक है। इस ढंग से जब बेल मिली थी और जो उनको राहुल गांधी को जब उनकी सदस्यता बहाल हुई थी और जो उनको सजा मिली थी, उसको सस्पेंड किया गया था मानहानि के मामले में, तो भी सत्यमेव जयते कहा गया था और आज भी है। किसी पार्टी के लिए निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा नेता अगर जमानत पे बाहर आता है, तो खुशी की बात होती है, वो उनको खुश होना स्वाभाविक है। जहाँ तक भाजपा की बात रही, तो ये पूरी बहस जो है कि मुख्यमंत्री का काम नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है, भाजपा शुरू से ये कहती रही है और पूरी बहस इस पे हुई है, लीगल फर्टिनिटी में बहस हुई है और ये बात निकल के आया है कि कानून कहीं से भी किसी भी मुख्यमंत्री के जेल में रहने से या जाने से कहीं कोई रोक नहीं सकता है। वो मुख्यमंत्री चाहे तो रह सकते हैं और रहे भी मुख्यमंत्री। और अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो वैसे भी कहा जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास दिल्ली सरकार में कोई विभाग नहीं था और पिछले जब से वो जेल में है तब से वो कोई भी काम नहीं देख रहे थे। तो अब 3-4 महीने बाद इलेक्शन है, आप देख लीजिए, फरवरी में इलेक्शन होना है, जनवरी में लगता है कि उसकी अधिसूचना आ जानी चाहिए चुनाव आयोग से। तो आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर केवल 3-3.5 महीने का समय दिल्ली में बचा है, तो चलेगा। और दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बीच की जो लड़ाई है, वो पिछले 10 साल में बहुत चली है। सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस चले हैं, सेटल हुए हैं और अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो एक दिल्ली की जो सरकार की बात है कि किस ढंग से चलेगी, क्या नहीं चलेगी, जैसे चल रही थी, मुझे लगता है वैसे ही चलेगी, सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीलू जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से आप कह रहे हैं कि आपको फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन दिल्ली की जनता से जुड़े हुए कई ऐसे मामले होते हैं जिनको हर रोज कोई ना कोई साइनिंग की जरूरत होती है और मुख्यमंत्री की सिग्नेचर, उनके दस्तखत बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे में आप कुछ महत्वपूर्ण केसों की, कुछ मामलों की अगर आप सिग्नेचर ना कर पाए तो फिर क्या मुख्यमंत्री पद पर रहना वाजिब है? नहीं, देखिए, लीगल फर्टिनिटी में 2 राय थी और एक निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसे कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा दिया था और जब वो जेल से छूटे, बीच में एक मुख्यमंत्री बने और बीच में जब छूटे वो जेल से तो फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये एक नैतिक चीज है जो किया जाना चाहिए और ये हमेशा आजादी के बाद से ये परंपरा रही है कि गिरफ्तारी के पहले मंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हो इस्तीफा दे देता है। लेकिन कानूनी रूप में इसकी कोई बाध्यता नहीं है और ये बाध्यता नहीं होने के कारण जेल में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे। जहां तक कामकाज की बाधित होने की बात है, तो जेल में रहते हुए भी कामकाज बाधित हो रहा था और जेल के आने के बाद भी अगर वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाते हैं, वो फाइल्स नहीं साइन कर पाते हैं, तो जनता को, दिल्ली की जनता को इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी और दिल्ली का जो विकास का जो है वो सफर करेगा। वो तो, इसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं। जी नीलू जी, इस केस के लिहाज से देखें तो 2 तरीके से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, ईडी और सीबीआई। ईडी से पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और आज सीबीआई से भी जमानत मिल गई है, तो जेल के रास्ते तो साफ हो गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, ये तो साफ हो चुका है। इससे पहले कई मुख्य आरोपी और भी हैं, जैसे कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, इनको भी जमानत मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बेल जरूर मिली है, लेकिन आप मामले से बरी नहीं हुए। नहीं, देखिए, अभी तो सीबीआई ने अपनी फाइनल चार्जशीट की है, ईडी ने अपनी फाइनल चार्जशीट की है, उसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी जो पार्टी है, इस सबको आरोपी बनाया है और वहां पे अभी जो है वो जो विशेष अदालत है ईडी सीबीआई की, उसमें अभी रॉज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी और वहां पे जो हियरिंग होगी, दोनों तरफ से दलील रखे जाएंगे, सारे सबूत रखे जाएंगे, तमाम सबूतों पे बहस होगी और उसके बाद जो सजा होगी वो होगी। ये केस के मेरिट पे कोई सवाल नहीं है और खास तौर पे ईडी वाली जमानत थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि हम केस के मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक जेल में बंद हैं और इसलिए बहुत लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखना चाहिए। जो बेल है वो अधिकार बनता है और इसलिए हम बेल दे रहे हैं। तो केस की मेरिट पे, केस की सुनवाई पे इस फैसले का कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह शुरू हो चुका है ट्रायल कोर्ट। जी,
नीलू जी, यहाँ ये भी जरूरी है ये जानना कि जमानत के लिए कुछ मुख्य शर्तें भी रखी गई हैं। केजरीवाल इस मामले में बरी बेल तो जरूर मिल गई है, लेकिन केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर ना ही सचिवालय जा सकेंगे। इसके अलावा अगर बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण होगा तभी उस पर वो दस्तखत कर सकते हैं। इसके साथ सरकारी दस्तावेज जो हैं उस पर कुछ दस्तखत नहीं कर सकते। ऐसे में दिल्ली की जनता पहले भी भुगत रही थी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, और अभी भी भुगतेगी, क्योंकि दिल्ली अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, लेकिन सशर्त बाहर आए। देखिए, दिल्ली की जनता को इस बेल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। जो शर्तें हैं वो उससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ बंधे रहेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो ताकत मिलेगी वो वहाँ आम आदमी पार्टी को मिलेगी, जो चुनाव लड़ने जा रही है हरियाणा में, जिसका 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, उसकी तैयारियां हैं, उसकी बैठकें हैं। तो जो फायदा और है वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को फायदा है, इसलिए आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। जिन दिल्ली की जनता के जीवन पे इस बेल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी नीलू जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन आइए आम दर्शकों को हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन जानते हैं कि जमानत के लिए शर्तें क्या क्या होंगी। कहा गया है सशर्त अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे, साथ ही किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक वो बहुत जरूरी ना हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सशर्त रखी है वो ये है कि अपने ट्रायल को लेकर कोई भी वो सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो ये नहीं कह सकते कि उनको इस केस से रिहाई जरूर मिल गई है या फिर उस पर कोई केस से जुड़ी कोई टिक्का टिप्पणी वो नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। यानी कि जब भी उनको आदेश आएगा कि उन्हें जांच के लिए मौजूद रहना है, तब उनको जांच के लिए वहां पहुंचना होगा और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग देना होगा। नीलू जी, ये तमाम शर्तें जरूर रखी गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी खुश नजर आ रही है, लेकिन इन शर्तों का भी पालन करना होगा आम आदमी पार्टी को। नहीं, निश्चित रूप से करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं और अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है उनके खिलाफ। बीजेपी या कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि आपने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है जी। और जो शर्तें हैं वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट शर्तें हैं और इन शर्तों के साथ एक राजनीतिक रूप में अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को भले फायदा हो, लेकिन दिल्ली सरकार के कामकाज में दिल्ली की जनता की जो मुश्किलें हैं, उनकी जो चीजें हैं, जो दुश्वारियां हैं, उसमें किसी तरह राहत की कोई उम्मीद है ही नहीं। और इन शर्तों के साथ जमानत अगर मिलती है तो ये दिखाता है कि केस कितना मजबूत है और ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत के विरोध करते हुए भी कितने मजबूत ढंग से अपने पक्ष रखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ मतलब ये सीबीआई के जो गिरफ्तारी की जो है टेक्निकलिटी, उस पे सवाल उठाया है, केस पे कहीं कोई सवाल नहीं उठाया है। कहीं से ये नहीं कहा है कि केस सबूत नहीं है या केस कमजोर है। जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि जो आरोपी है जमानत उसका अधिकार है और लंबे समय तक ट्रायल पेंडिंग रख करके किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। हाँ, ट्रायल में सजा हो गई, उसके बाद जेल जाना स्वाभाविक है, उसके बाद जेल जो सजा होगी वो काटना पड़ेगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक पिछले आप देखेंगे 2-3 सालों में तो एक लगातार कंटिन्यूअस व्यू रहा है और इसी व्यू के तहत मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई, इसी के तहत जो है वो हेमंत सोरेन को जमानत दी गई और जो इस घोटाले से जो लीगल स्कैम घोटाले से जुड़े लोग जो हैं उनको सबको एक एक जमानत मिले होगी, वो लंबे समय से जेल में बंद हैं। तो इसे कहीं मतलब केस की मेरिट पे, दिल्ली सरकार के कामकाज पे बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो ये खुशी की बात है वो आम आदमी पार्टी की बात है और अरविंद केजरीवाल के लिए खुशी की बात है, उनके परिवार के लिए खुशी की बात है कि वो बाहर आ गए हैं और अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकें। जी नीलू जी, इसके अलावा अगर हम केस की सुनवाई की बात करें, हालांकि जस्टिस में जमानत को लेकर सभी की राय एक रही, लेकिन सीबीआई के अरेस्ट को लेकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की राय अलग अलग रही। इससे पहले एक प्रतिक्रिया आ रही है, नीलू जी वो सुन लेते हैं। जो सबमिट करने हैं वो जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने करने हैं, तो वो जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने हम बेल बॉन्ड आज सबमिट कर देंगे, तो उसके हिसाब से आज उम्मीद पूरी है कि बाहर आ जाएंगे।
जैसे कि प्रोसेस देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब बेल देता है तो सबसे पहले जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ जाया जाता है, उसके बाद जेल में जाया जाता है। वो डायरेक्शंस के ऊपर होता है सर। तो आज का जो डायरेक्शन उसके बारे में बता सकते हैं क्या डायरेक्शन? आज का डायरेक्शन ये आया है कि आपको जो बेल बॉन्ड जमा करवाने हैं वो जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने करवाने हैं। अच्छा। तो जब जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने हम बेल बॉन्ड जमा करवा देंगे तो जेल सुप्रिटेंडेंट उनको एक्सेप्ट कर लेगा और इन्हें रिलीज कर देगा। तो कब तक उम्मीद है उनको बाहर निकलने का? जल्दी से जल्दी। तो अधिवक्ता को हम सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ सकते हैं। उनको एक बॉन्ड जेल सुप्रिटेंडेंट को जमा कराना है, उसके बाद कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं और वो सीधा बाहर आ जाएंगे। तो नीलू जी, हम यहाँ बात कर रहे थे कि हालांकि रिहाई को लेकर जस्टिस के बीच में एक आम राय थी, लेकिन जिसमें आम राय नहीं थी वो थी सीबीआई के अरेस्ट को लेकर। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां के बीच में दो अलग अलग राय थी। वो एक ये कह रहे थे कि सीबीआई का अरेस्ट इलीगल है और एक ने बोला कि सीबीआई का अरेस्ट इलीगल नहीं है। तो क्या दोनों अलग राय कानूनी प्रक्रिया पर कोई असर डाल सकती है? नहीं, देखिए, कानूनी प्रक्रिया पे कोई नहीं है। जो अलग अलग राय है वो सिर्फ टाइमिंग को लेके है, क्योंकि एक जब जमानत पे चल रही थी बहस और सुप्रीम कोर्ट ने में था कि लगभग जमानत मिल जाएगी इनको ईडी के मामले में, वो सबसे मुश्किल काम था। तो उसी वक्त सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी की, जेल में ही थे और जेल में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इनको कस्टडी में लेके पूछताछ की, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में फिर जेल में रहे। मतलब जेल से निकलना और बाहर होना कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। सिर्फ ये हुआ कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल जाती है तो सीबीआई के केस में ये गिरफ्तार रहेंगे और गिरफ्तार रहे। तो जो टाइमिंग थी सीबीआई की गिरफ्तारी की, उसको लेकर के ये मतभिन्नता है। इसमें केस के मेरिट को लेकर कहीं कोई मतभिन्नता नहीं है और उस पर सवाल उठाया जा सकता है। उसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं कि जब सीबीआई का केस पहले का है, ईडी ने जब गिरफ्तार किया उसी वक्त सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? जब उनकी जमानत पे अंतिम समय में फैसला, जब सुनवाई अंतिम दौर में चल पड़ी उसी वक्त क्यों किया? तो और जमानत मिलने के बाद भी जो आरोप था आपका कि वो अरविंद केजरीवाल को अधिक समय तक वो जेल में रखना चाहती है सरकार, भाजपा रखना चाहती है, इसलिए उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो ये एक पॉलिटिकल आरोप था। उसी तरफ जो है जस्टिस का, जो न्यायाधीश का इशारा है कि सीबीआई की टाइमिंग ठीक नहीं थी, टाइमिंग पे उन्होंने सवाल उठाया। जी, इसके अलावा नीलू जी, कयास लगाए जा रहे थे कि अगर अरविंद के उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीज़ें हैं और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल और या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। जितनी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद सत्यमेव जयते शब्द का तालमेल नहीं बैठता है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल करैक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है उससे ये कोसों दूर हैं। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं, अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। उधर हरियाणा में चुनाव था, कांग्रेस और आप दोनों कह रहा था हमारे मन और दिल मिले हैं, लेकिन वो मिलन जो है वो अंतिम रूप नहीं ले सका। दो भ्रष्टाचारी दल हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में सौदेबाजी की कोई लाभ मिला नहीं, तो मुझे लगता है कि उन दो दलों का आपसी निर्णय उनको करने दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किसी के चुनाव परिणाम पे कोई असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। दिल्ली उसका एक जीता जाता परिणाम है, दिल्ली ने ये करके दिखाया और हरियाणा भी करके दिखाएगा। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, जो कह रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत से राजनीतिक समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आने वाले चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने साथ ही साथ हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त उन्हें जमानत दी है,
नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप जेल में थे तब भी दिल्ली के कार्य नहीं हो पा रहे थे, और जब आप जेल से बाहर भी आएंगे तब भी दिल्ली के जनता की जो है वो सफर करती रहेगी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है जमानत। ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले के सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है जमानत। कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो रिहा भी हो जाएंगे। एक बॉन्ड जेल सुपरिटेंडेंट को उन्हें जमा करना है, उसके बाद उनकी रिहाई संभव बताई जा रही है। आपको बता दें कि ईडी से पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी है और सीबीआई मामले में आज उनको जमानत मिल गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन लगातार बने हुए हैं। नीलू जी, यहाँ हम ब्रेक पे जाने से पहले दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे, जो लगातार आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से हरियाणा विधानसभा चुनाव या दिल्ली विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और उन्होंने कहा कि नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, नैतिक आधार पर इस्तीफा तो ये जब से शराब घोटाला सामने आया है तभी से मांग रही है भाजपा। वो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ममता बनर्जी से भी इस्तीफा मांग रही है भाजपा नैतिक आधार पे। उसका कोई नया दया नहीं है इससे। ये दरअसल है क्या कि जब जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है। उनके नेता जो हैं वो बाहर आए हैं, और इसके पहले मनीष सिसोदिया आ चुके हैं। यानी कि दो जो शीर्ष नेता उनके हैं वो बाहर आने से पार्टी को निश्चित रूप से एक बल मिलेगा। जो चुनावी रणनीति है उनको बनाने में मदद, उनको आगे बनाने में, उनको बढ़ाने में, इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलेगी, धार देने में मदद मिलेगी। और निश्चित रूप से चुनाव प्रचार पे चूंकि रोक नहीं है, तो मनीष सिसोदिया और अरविंद नीलू जी, यहाँ आपको एक पल के लिए मैं रोकना चाहूंगी। भाजपा की तरफ से प्रेस वार्ता हो रही है और भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया इस समय प्रेस को संबोधित करें। आइए सीधा रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है, और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है, और यह कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है, और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं, और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए
तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और आप जो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिंदुवार तरीके से इसका संज्ञान लेकर यह बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज इलीगल। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष ये रख दूं, तो इस 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर vests with the Honorable Supreme Court and the High Court. It must be noted that Arvind Kejriwal, seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए, निरस्त नहीं किए गए। इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए। इसके बाद एक लेयर और आती है रिलीफ की, डिस्चार्ज हो जाना। और मुकदमा जब चलता है उसके बाद न्यायालय एक्विटल देता है। तो आम भाषा में जनता के लिए पहले क्वॉशिंग नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुए, और एक्विटल का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि अब ट्रायल चलेगा। तो फिर यह भ्रष्टाचारी पापी आपको बताना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं। यह भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। क्योंकि अब मैं आपको वजह बताता हूं, मैंने कंडीशनल बेल कई बार कहा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कंडीशनल बेल बार बार कह रहे हैं, इसका महत्व क्या है। अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो अंश जजमेंट के पढ़े गए और जो रिपोर्टिंग में आया, और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखूंगा रिपोर्टिंग के लिए। तो सबसे पहले
मैंने क्यों कहा भ्रष्टाचार युक्त, सीएम अभियुक्त और जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया? क्योंकि 10 लाख का बेल बॉन्ड मुचलका भर के बाहर निकले हैं ये भ्रष्टाचारी। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है और वो 10 लाख का मुचलका भर के बाहर आता है, अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? और ये वो पापी आप है जिसके डीएनए में, जिसकी रग रग में, एक एक बूंद में भ्रष्टाचार भरा है। सीएम बेल वाला, पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले। ये कैसी पार्टी है भाई? कोई नैतिकता नहीं बची है। दूसरी बड़ी बात, कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी। तो बात यह आती है कि और कंडीशंस क्या हैं? तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है, द एपेलेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण है, the appellant shall report to the IO investigating officer on every Monday and Thursday between 10 to 11 AM। अब आप मुझे बताइए, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का? मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। The citizenry of Delhi deserves a better chief minister, not someone who's the epitome of corruption like Arvind Kejriwal। इसके साथ ही एक बेल कंडीशन और है, the appellant should not make any attempt either to influence the witnesses or to tamper with the evidence। मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठा होता है तो सभी आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति को इस निचले स्तर पर ले आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है उन्हें कि कंडीशनल बेल दे रहे हैं, लेकिन जो गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, डराया नहीं जाएगा, और साथ में जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है, उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करोगे। और यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन जो थे उनको नष्ट किया जा रहा था, किस तरह से और साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा था। तो इसके साथ ही यह बड़ा अहम मुद्दा है जो विधिक समझ मेरी है उसका इस्तेमाल करते हुए सभी मीडिया के जो भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ मैं ये बात बांट रहा हूं। 2 केस चल रहे थे, एक सीबीआई का और एक ईडी का। सीबीआई के केस की बेल का ऑर्डर आज आया है जो मैंने आपके समक्ष रख दिया। इसी के साथ ईडी का बेल ऑर्डर 12 जुलाई 2024 का,
इसमें भी कुछ कंडीशन है और यह बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सारी की सारी कंडीशन इसलिए अप्लाई करती है कि बेल पर जो ईडी का केस है उसमें भी बाहर है अरविंद केजरीवाल, और इसमें जो कंडीशन बी है उसमें कहा गया है ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट। इसका मतलब ये वो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहां नहीं जा पाएंगे। दोनों ऑर्डर्स को साथ में पढ़ना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी है और जो जजमेंट्स हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यह कैसा मुख्यमंत्री है जो खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकता, किस निम्न स्तर पर वो भारतीय राजनीति को ले आया है, और साथ साथ जो मुख्यमंत्री का चरित्र होता है उसको दागदार माना जाए तो गलत नहीं होगा। He shall be bound by a statement made on his behalf and that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi. ये भी एक कंडीशन लगी हुई है। He will not make any comment with regard to his role in the present case. He will not interact with any of the witnesses or have access to any official files connected with the case. बचा क्या? बचा ये कि जो शराब नीति की काली कमाई है उसको कैसे गप-गप करके अपने इस्तेमाल में लगाया जाए और साथ में कैसे और भ्रष्टाचार किया जाए। और आखिरी जो इसमें पैराग्राफ है, एक प्रश्न उठाता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि अगर कोई संवैधानिक पद पे चीफ मिनिस्टर है और उस पे इस तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो क्या वो इस पद पे बना रह सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा पहले मैं पढ़ दूं और उसके बाद मैं उसमें जो हमारा विचार है वो आपके समक्ष रखूंगा। While we do not give any direction since we are doubtful whether the court can direct an elected leader to step down or not, function as the chief minister or as a minister, we leave it to Arvind Kejriwal to take a call. सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा और मैं समझता हूं इस उम्मीद से ही कहा होगा कि संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसमें इतनी नैतिकता, इतनी शर्म बची होगी कि वो संविधान की दृष्टि से दिल्ली के जनता के हित के लिए इस्तीफा देगा, लेकिन जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, इस आदेश के आने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और 6 महीने जो जेल में रहे हैं। मैं पुनः कहूंगा, एक दिन भी अगर जेल में कोई मुख्यमंत्री हो तो वो बहुत है। एक भ्रष्टाचारी इतिहास रच के जेल वाला सीएम आज बेल वाला सीएम हो गया है और इस उम्मीद से कि जो जनता की बात हमने इस मंच से उठाई है उसका संज्ञान लेकर अरविंद केजरीवाल तुरंत इस्तीफा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो इस विषय पे तो मैं ले लूंगा। तो सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आप सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया को, जो अरविंद केजरीवाल के तुरंत इस्तीफे की मांग कर रही थी। उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में नैतिकता की एक बूंद नहीं बची और अगर बची है तो नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार युक्त
सीएम अभियुक्त यानी कि अरविंद केजरीवाल अभियुक्त हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बड़ी जिम्मेदारी से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लिप्त है आपकी सरकार, और अगर नैतिकता अगर उनमें थोड़ी सी भी बची है तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कल अपने इस्तीफे की पेशकश की है, अरविंद केजरीवाल को भी झुकना होगा और तुरंत इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा।